नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी पॉइंट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आदिवासी आंदोलन पढ़ाऊंगा और ये आदिवासी आंदोलन कहाँ हुए थे। बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, तो इन क्षेत्रों में हुए आदिवासी आंदोलनों के बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इस आंदोलन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या है आदिवासी आंदोलन। तो आदिवासी आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बिहार क्षेत्र में हुए आंदोलन के बारे में। तो बिहार क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ, संथाल आंदोलन। यह आंदोलन 1855 से 1856 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका जो क्षेत्र था, जैसा कि आप बिहार देख रहे हैं, इसका जो क्षेत्र था यह भागलपुर से लेकर राजमहल जिले तक फैला हुआ था। तो भागलपुर से लेकर राजमहल तक फैला हुआ कौन सा विद्रोह हुआ था? तो वह संथाल विद्रोह था, जो कि 1855-56 में हुआ था। यह विद्रोह क्यों हुआ और किस कारण हुआ, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जो भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र था उसे उस समय क्या कहा जाता था? तो उसे दामन ए कोह, दामन ए कोह की संज्ञा इस क्षेत्र को दी जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संथाल जो थे वो बाहुल्य संख्या में थे, इसलिए दामन ए कोह को संथाल बाहुल्य क्षेत्र के रूप में उस समय जाना जाता था। तो संथाल बाहुल्य क्षेत्र किसे कहा गया? तो दामन ए कोह को कहा गया। और दामन ए कोह कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर तथा राजमहल जिले के मध्य में पड़ता है। दामन ए कोह नामक स्थान पर कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह का एक उपनाम भी है, इसे हुल आंदोलन भी कहा जाता है। तो हुल आंदोलन किस विद्रोह का उपनाम है? तो संथाल विद्रोह का है। इसी प्रकार संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन कौन लोग थे? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, याद रखिएगा। सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह जो विद्रोह था संथाल विद्रोह, यह आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? आदिवासियों का था, तो वह था संथाल विद्रोह। क्यों? क्योंकि इस संथाल विद्रोह में बहुत ही ज्यादा हिंसा हुई थी और इससे बहुत ज्यादा अंग्रेज परेशान हुए थे, प्रभावित हुए थे। यह बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था, तो इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन अगर आदिवासियों का पूछे तो क्या लगाएंगे? संथाल विद्रोह लगाएंगे। अब संथाल विद्रोह क्यों हुआ? तो संथाल विद्रोह होने का जो कारण था वह था कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि संथाल लोगों को, संथाल आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया था। उनके साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार करते थे और जबरन कर की वसूली करते थे, और तो और पुलिस अत्याचार भी उन पर ढाया जाता था। तो इन कारणों से परेशान होकर के संथाल ने अंग्रेज और जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और इस विद्रोह में संथाल लोगों ने क्या किया कि इन्होंने महाजनों एवं जागीरदारों के घरों को, पुलिस स्टेशन, डाक गाड़ी, रेलवे स्टेशनों को इन लोगों ने जला दिया था। क्या किया था? जला दिया था। याद रखिएगा कि महाजनों के घरों, जमींदारों के घरों को, रेलवे स्टेशन, डाक गाड़ी तथा पुलिस स्टेशन को किस विद्रोह के अंतर्गत जलाया गया था? तो वह विद्रोह था संथाल विद्रोह था। इसी प्रकार देखें कि इस विद्रोह का दमन कैसे किया गया। तो इस विद्रोह के दमन के लिए हुआ यह कि विद्रोहग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया और बड़ी ही क्रूरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन किया गया। सिद्धू एवं कान्हू जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था, उन पर 10,000 रुपए का इनाम अंग्रेजी सरकार ने घोषित कर दिया। बाद में सिद्धू एवं कान्हू पकड़े गए और इन्हें क्या किया गया? गोली मार दिया गया। इस प्रकार इस विद्रोह का दमन हुआ। लेकिन इस विद्रोह का परिणाम भी निकला क्या कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि संथाल परगना को एक नया जिला घोषित कर दिया। तो किस विद्रोह के दौरान संथाल परगना को एक नया जिला घोषित किया गया था? तो वह था संथाल विद्रोह।
अब हम बिहार के बाद उड़ीसा की तरफ चलते हैं, जहां पर हुए विद्रोहों के बारे में हम देखेंगे कि उड़ीसा में किन किन आदिवासियों ने कौन कौन से विद्रोह किए थे। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि उड़ीसा का क्षेत्र देख रहे हैं, उड़ीसा में हुए विद्रोहों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। खोंड एवं सवार विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में। भूयान और जुआंग विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह भी उड़ीसा में हुआ था। इस प्रकार पाइक विद्रोह, खोंड एवं सवार विद्रोह तथा भुआन एवं जुआंग विद्रोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। इन्हीं विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे। और ये कैसे विद्रोह थे? तो ये आदिवासियों के विद्रोह थे। पाइक विद्रोह हुआ उड़ीसा में, और कब हुआ? तो 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक यह विद्रोह हुआ। 1817 में प्रारंभ हुआ और 1825 तक चला था। जो पाइक विद्रोह था, इसका क्षेत्र क्या था? तो यह उड़ीसा का खुर्दा क्षेत्र था। एक उड़ीसा के खुर्दा क्षेत्र में पाइक विद्रोह किया गया था। तो पूछे कि खुर्दा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। खुर्दा क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो पाइक विद्रोह हुआ था। कब? 1817 में शुरुआत हुई थी इसकी। पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पाइक विद्रोह का जिन्होंने नेतृत्व किया वह थे बख्शी जगत बंधु विद्याधर, इनका पूरा नाम था। बख्शी जगत बंधु विद्याधर, इन्हें जग बंधु भी कहा जाता है या जगत बंधु भी कहा जाता है। तो जगत बंधु किस विद्रोह के नेता थे? तो पाइक विद्रोह के नेता थे। कारण क्या था इस विद्रोह का? तो इस विद्रोह का होने का कारण यह था कि खुर्दा क्षेत्र में पाइक लोग रहते थे। यह पाइक कौन थे? तो यह पाइक एक सैनिक थे जिन्हें पाइक सैनिक कहा गया। और पाइक सैनिकों की विशेषता क्या थी कि इन्हें राजाओं के द्वारा लगान मुक्त जमीन दी गई थी, और इस लगान मुक्त भूमि का उपयोग ये लोग अपनी जीवन यापन के लिए करते थे। खुर्दा क्षेत्र में पाइक सैनिक थे। पाइक सैनिकों को उनके राजाओं ने उन्हें मुफ्त में भूमि दी थी सैनिक सेवा के बदले। और इस मुक्त भूमि का मतलब क्या था कि इस पर राजाओं के द्वारा लगान नहीं लिया जाता था। लेकिन इसी लगान मुक्त भूमि पर अंग्रेजों ने क्या किया कि भूमि कर लगा दिया, और उस भूमि कर की कड़ाई से वसूली की गई, जिसके बाद पाइक सैनिकों ने क्या किया कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और बाद में विद्रोह को दबाया भी गया। तो इस प्रकार खुर्दा क्षेत्र में किसका विद्रोह हुआ था? पाइक सैनिकों का हुआ था। पाइक सैनिक क्या थे? तो यह लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे। तो इस प्रकार आपने पाइक विद्रोह भी देखा। अब उड़ीसा में अगला विद्रोह होता है खोंड एवं सवार विद्रोह। खोंड एवं सवार विद्रोह 1837 से 1856 ईस्वी तक चला था। और यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह उड़ीसा प्रांत में यह विद्रोह हुआ था। खोंड एवं सवार आदिवासियों के द्वारा क्यों विद्रोह किया गया? तो इसका भी कारण हम देखेंगे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो खोंड एवं सवार विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई एवं राधा कृष्ण दंड सेन ने किया था। चक्र बिसोई एवं राधा कृष्ण दंड सेन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो खोंड एवं सवार विद्रोह का नेतृत्व किया था। खोंड एवं सवार विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1837 में प्रारंभ हुआ। इसके प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो खोंड एवं सवार जो आदिवासी थे उनके बीच एक प्रथा प्रचलित थी जिसे मोरिया कहा जाता था। यह मोरिया क्या थी? तो यह नर बलि प्रथा थी। नर बलि प्रथा का मतलब समझते हैं कि खोंड जो जाति थी उनके बीच यह प्रथा फैली हुई थी कि ये लोग अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आदमियों की बलि देते थे। नर बलि प्रथा के अंतर्गत जो खोंड जाति थी वह आदमियों की बलि देती थी अपने आराध्य देवी देवताओं को खुश करने के लिए। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने क्या किया कि नर बलि प्रथा पर, जिसे मोरिया कहा जाता था, उसे प्रतिबंधित कर दिया तथा इनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने नए प्रकार के कर लगाए और क्षेत्रों में प्रवेश भी किया। यानी कि खोंड आदिवासी क्षेत्रों में नए कर लगाए गए और उनके क्षेत्रों में प्रवेश किए। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने, जमींदारों ने। तो इन सब चीजों से नाराज होकर के खोंड जनजाति ने उड़ीसा में विद्रोह कर दिया था। और कब? 1837 में। ये मोरिया क्या है? याद रखिएगा, नर बलि प्रथा है। और किसके बीच प्रचलित थी? तो खोंड जनजाति के बीच प्रचलित थी। इस विद्रोह का प्रारंभ किसने किया था? तो चक्र बिसोई ने किया था। चक्र बिसोई
ने जब इस विद्रोह को प्रारंभ किया, उसके बाद विद्रोह का नेतृत्व करते रहे। लेकिन 1856 ईस्वी में एक घटना घटती है कि राधा कृष्ण दंड सेन, इन्होंने क्या किया कि अपने नेतृत्व में कुछ सवार तथा कुछ अन्य लड़ाकू जनजातियों को इकट्ठा करके इस विद्रोह में भाग ले लिया। क्योंकि चक्र बिसोई 1855 में अचानक गायब हो जाते हैं, उसके बाद 1856 में राधा कृष्ण दंड सेन ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन फिर इन्हें पकड़ करके अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार से यह आंदोलन भी दबाया गया। अब हम देखेंगे कि उड़ीसा क्षेत्र में भुयान और जुआंग आंदोलन, भुयान और जुआंग आंदोलन कहाँ हुआ? उड़ीसा में कब? 1867 से 68 ईस्वी के बीच हुआ था। और इसका क्षेत्र तो आप जानते हैं, उड़ीसा का क्योंझर क्षेत्र, उड़ीसा के क्योंझर क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ? भुआंग और जुआंग विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व करता कौन था? तो रत्न नायक नामक व्यक्ति ने भुयान और जुआंग विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसका कारण वही था कि अंग्रेजों के द्वारा इन जनजातियों का शोषण किया गया, जिसके द्वारा उड़ीसा के क्योंझर क्षेत्र में रत्न नायक नामक व्यक्ति के नेतृत्व में भुयान और जुआंग विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो अब हम असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड इत्यादि क्षेत्रों में हुए जनजातीय आंदोलनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं असम में कौन सा विद्रोह हुआ था और किन जातियों ने किया था। तो इस चीज की चर्चा करते हैं। तो असम में कौन कौन से विद्रोह हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझिएगा कि सर जी को खांसी आ रही है। इसी खांसी के पीछे आप असम क्षेत्र में हुए विद्रोह को याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक ट्रिक बनाई है कि असम क्षेत्र में जो भी विद्रोह हुए थे इसी खांसी के माध्यम से हुए थे। कैसे? चलिए आइए देख लेते हैं। तो असम का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर है। असम क्षेत्र में विद्रोह हुए थे अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह और खामती विद्रोह। तो अहोम, खासी और खामती विद्रोह कहाँ हुए थे? असम क्षेत्र में हुए थे। अभी जैसे हमने दिखाया आपको कि किस प्रकार से खांसी आई थी, तो देखिए ट्रिक क्या है इसको याद करने की। आई खांसी खाके, आई खांसी खाके, तो आई में अ अगर लेते हैं तो अहोम विद्रोह हो जाएगा, और खासी से खासी विद्रोह हो जाएगा, और खा से खामती विद्रोह हो जाएगा। तो आई खासी खाके कहां पर? असम में आई थी। इसलिए असम में विद्रोह कौन कौन से हुए? अहोम, खासी और खामती विद्रोह हुए थे। अब इनके सन किस प्रकार से याद रखे जाएं? तो याद रखिएगा, आई खासी कब? 28 में, 1828 में आई, 1828, खासी 29 और खाके 39 में। याद रखिएगा 10 वर्ष का गैप है। तो आई 1828 में, खासी 29 में और खाके 39 में। आई खासी खाके कब? 28, 29 और 39 में। तो इस प्रकार से आपको सन भी याद हो जाएगा कि 1828 में अहोम विद्रोह प्रारंभ हुआ, खासी विद्रोह 1829 में प्रारंभ हुआ और खामती विद्रोह 1839 में प्रारंभ हुआ था। अब इन विद्रोहों के बारे में भी देख लेते हैं। तो असम में जो विद्रोह हुआ अहोम विद्रोह, यह कब से कब तक हुआ? तो 1828 से 1833 के मध्य यह विद्रोह हुआ था। अगर पूछे कि अहोम विद्रोह का क्षेत्र, तो आप क्या लगाएंगे? असम लगाएंगे। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने किया था। गोमधर कुंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी प्रकार अहोम विद्रोह का कारण क्या था? तो अहोम विद्रोह का कारण यह था कि जो अहोम प्रदेश था, उस अहोम प्रदेश को अंग्रेजी सरकार ने अपने राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया, यानी मिला लिया था। इसीलिए अहोम प्रदेश में अहोम जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के प्रति। तो इस प्रकार अहोम विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1828 में। कब तक चला? 1833 तक। किस क्षेत्र में? असम में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। और कारण क्या था कि अहोम प्रदेश को अंग्रेजों ने अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया था। इसी प्रकार असम में खासी विद्रोह देख लेते हैं। खासी विद्रोह 1829 में प्रारंभ हुआ और 33 तक चला था। तो खासी विद्रोह का अगर क्षेत्र पूछे तो यह खासी पहाड़ी बताएंगे आप। और खासी पहाड़ी कहां पर है? तो असम तथा मेघालय क्षेत्र के बीच में खासी पहाड़ी पड़ती है। अगर क्षेत्र पूछे तो आपको असम ही लगाना है कि खासी विद्रोह कहां हुआ था? तो असम में हुआ था। अगर कभी ऑप्शन में असम और मेघालय दोनों आ जाए तो आपको इसी पे ट्रिक करना है, असम और मेघालय को एक साथ। अब खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व 3 लोगों ने किया था। तीरथ सिंह ने, बार मानिक
तथा मुकुंद सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो तीरथ सिंह, बार मानिक, मुकुंद सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। खासी विद्रोह हुआ क्यों था? तो उस समय अंग्रेज जो थे वो असम तथा मेघालय के क्षेत्र में जो जनजातीय क्षेत्र था खासी लोगों का, उस क्षेत्र में ये लोग सड़क निर्माण कर रहे थे। इसी सड़क निर्माण के विरोध में खासी जनजातियों ने विद्रोह कर दिया था। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो सड़क निर्माण के विरोध में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? खासी जनजाति ने विद्रोह किया था। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो असम में हुआ था। इसी प्रकार असम का अगला विद्रोह देखते हैं जो कि खामती विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खामती विद्रोह 1839 ईस्वी में शुरू हुआ और 43 तक चला था। और अगर पूछे कि खामती विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, तो असम के क्षेत्र में हुआ था। खामती विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खता गोहाई तथा रूनू गोटाई ने खामती विद्रोह का नेतृत्व किया था। कारण क्या था? कि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध खामती विद्रोह हुआ था। तो खामती विद्रोह में आपको सन याद रखना है 1839 से 43 तक, और इसके नेतृत्वकर्ता को याद रखना है खता गोहाई तथा रूनू गोटाई को याद रखना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि असम क्षेत्र में अहोम, खासी और खामती विद्रोह हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नागालैंड के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ। तो नागालैंड का क्षेत्र आप देख रहे हैं। तो नागालैंड के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ नागा आंदोलन, जिसे नागा आंदोलन कहा जाता है। तो नागा आंदोलन 1917 से 1931 तक चला था। और यह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था जदोनांग रानी गाइडिनल्यू तथा जदोनांग के नेतृत्व में नागा आंदोलन हुआ था। और अगर क्षेत्र पूछे तो नागालैंड ही इसका क्षेत्र था। और उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? नागा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो नागा आंदोलन का उद्देश्य यह था कि उस समय नागा समाज में जो बुराइयां प्रचलित थी उन बुराइयों के विरोध में यह नागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। लेकिन बाद में यह विद्रोह जो था वह अंग्रेजों के भी विरुद्ध हो गया था, अंग्रेजी नीतियों के भी विरुद्ध हो गया था। अब देखते हैं कैसे। तो उद्देश्य इसका था नागा समाज में प्रचलित बुराइयों को समाप्त करना और उसके बाद अंग्रेजी नीति का भी विरोध करना नागा आंदोलन का उद्देश्य था। अब नागा आंदोलन से दो लोग जुड़े थे। तो नागा आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व जदोनांग ने किया था। जदोनांग की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व किया किसने? रानी गाइडिनल्यू ने इसका नेतृत्व किया था। रानी गाइडिनल्यू के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जब यह 17 वर्ष की थी तभी से इन्होंने इस नागा आंदोलन में भाग लिया और इसका नेतृत्व किया था जब जदोनांग की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने क्या किया कि इस नागा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ कौन सा जनजातीय आंदोलन जुड़ा था? तो वह था नागा आंदोलन। और किसने जोड़ा था? तो रानी गाइडिनल्यू ने इसे जोड़ा था। रानी गाइडिनल्यू को दो लोगों ने या कहें कि जवाहरलाल नेहरू तथा आजाद हिंद फौज, इन दोनों ने रानी गाइडिनल्यू को रानी की उपाधि दी थी। पहले इन्हें गाइडिनल्यू के नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे रानी देख रहे हैं। तो रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और किसने दी थी? तो आजाद हिंद फौज ने भी इन्हें रानी की उपाधि दी थी। रानी गाइडिनल्यू ने हेरका पंथ चलाया था। हेरका पंथ जिसे हेक पंथ भी कहा जाता है। अब हम कुकी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। तो कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था, देख रहे हैं, यह क्षेत्र किसका है? मणिपुर का है। तो कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ। एक विद्रोह और आता है कुका विद्रोह, यह पंजाब में हुआ था। दोनों में अंतर रखिएगा कि कुकी विद्रोह मणिपुर में, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कुकी विद्रोह जो है वह जनजाति विद्रोह है और यह किस क्षेत्र में? मणिपुर में हुआ था। तो मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में एक ऊंचाई पहाड़ी पड़ती है और इसी ऊंचाई पहाड़ी पर कुकी जनजाति निवास करती थी। और इसी कुकी जनजाति ने कुकी विद्रोह 1826 से 1844 के बीच किया था। तो जो कुकी जनजाति थी इसने विद्रोह क्यों किया? क्या कारण था? तो हुआ यह था कि अंग्रेजों ने कुकी जनजाति के बीच में प्रचलित झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया था और साथ ही साथ
पोथांग जो था वो कुकी के बीच प्रसिद्ध था। इसलिए क्योंकि पोथांग वो लोग किसे कहते थे, बिना मजदूरी के कार्य कराना, यानी बेगारी कराना था, मजदूरी नहीं देना था और कार्य भी ले लेना था, इसी को कुकी लोगों ने पोथांग कहा था। तो इस प्रकार से झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना अंग्रेजों के द्वारा तथा पोथांग बिना मजदूरी के कार्य कराना, इस कारण से कुकी ने विद्रोह कर दिया था मणिपुर क्षेत्र में। तो आपको कारण भी समझ में आ गया। प्रश्न पूछा गया है कि झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था, तो कुकी विद्रोह हुआ था। कहां पर, मणिपुर में हुआ था। पोथांग क्या है यह भी आया हुआ है। पोथांग बिना मजदूरी के कार्य कराना, इसे पोथांग कहा गया। 1826 से 1844 ईस्वी में यह विद्रोह जोर पर रहा, लेकिन 1850 में इस विद्रोह को दबा दिया गया और पुनः कुकी विद्रोह जो था वह 1917 से 1919 के बीच पुनः प्रारंभ हुआ था। इसको एक बार पूछा गया है कि कुकी विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, तो यह सन न देकर के यह सन दिया गया था। तो याद रखिएगा, कुकी विद्रोह पुनः कब प्रारंभ हुआ था, 1917 से 1919 के बीच वह पुनः प्रारंभ हुआ था। अब हम त्रिपुरा विद्रोह को देख लेते हैं, जो कि त्रिपुरा क्षेत्र में हुआ था। देख रहे हैं, त्रिपुरा क्षेत्र में विद्रोह हुआ 1863 ईस्वी में। और 1863 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ वह कहाँ हुआ था, त्रिपुरा में। और इसका क्षेत्र भी आप त्रिपुरा ही याद रखेंगे। त्रिपुरा क्षेत्र में त्रिपुरा विद्रोह हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो परीक्षित जमातिया ने इसका नेतृत्व किया था। और इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था कि बढ़ा हुआ गृह कर। उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया कि त्रिपुरा के परीक्षित जमातियों के ऊपर गृह कर लगा दिया, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। तो बढ़े हुए गृह कर को लेकर के परीक्षित जमातिया के नेतृत्व में त्रिपुरा में विद्रोह किया गया। कब, 1863 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत में भी जनजाति आंदोलन हुए थे। इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं कि त्रिपुरा में ही 1942 से 43 ईस्वी के बीच रत्नमणि के नेतृत्व में त्रिपुरा के रियांग जनजातियों का विद्रोह हुआ था। तो त्रिपुरा के रियांग जनजातियों का विद्रोह तब हुआ, 1942 से 43 ईस्वी के बीच हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, रत्नमणि ने इसका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।